अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है और इसका हमने जो है वो पॉसिबल वे फाइंड करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये इस टाइप के हैं कि आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है। उसके अलावा आपने देखना है कि इस वेरिएबल का जो एक्स स्क्वायर है उसका हाफ आपके पास मौजूद है या फिर वाई स्क्वायर का। आपके पास इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर का हाफ मतलब कि 6y, वाई की पावर 2 है तो इसका हाफ वाई पावर 1 आपके पास मौजूद है। तो आपने इनको कुछ इस तरह अरेंज करना है कि जिसका हाफ हमारे पास मौजूद नहीं है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अलावा और कोई भी एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन जो बाकी है उनमें आप देखिए तो वाई स्क्वायर के साथ 6y वाई का टर्म्स आपके पास मौजूद है। तो हमने ये जो 9 है ये भी इसके साथ शामिल करके एक पार्ट ये बना लेना और ये जो है ये बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। अब इनमें से जो है वो इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपने इसमें माइनस कॉमन कर लेना है, अंदर लिख लेना है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 9। आपने अंदर के सारे साइन चेंज कर देने हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है और इसको हमने सॉल्व इस तरीके से करना है कि या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से करो या फिर जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करो, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ही करते हैं। तो इसका जो है वो एक तो वो मेथड भी है कि आप कोई से दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए, वो वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ वो भी आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूले के थ्रू। इसका 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने ये बनाना है किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इस पर ये वाला मेथड अप्लाई हो सकता है। जब फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर जो है वो हम उसको उस पर ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमने बना लिया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा के 2ab बना लेते हैं। तो 2a हमारे पास y है और b हमारे पास 3 है। इस तरीके से हमारे पास फार्मूले का ओपन फॉर्म बन गया और आप देख सकते हैं कि जो हमने मिड में लगाया है 2ab उससे 6y आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 और फिर y। तो मतलब कि हमने ये जो स्क्वायर कंप्लीट किया फार्मूला यहाँ पर बनाए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करने से मिड वाला पार्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपके पास एक ये पार्ट बन गया और एक ये बन गया। इस पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ एक्स के ऊपर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी सारे के ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर बन रहा है। मीन्स कि ये वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पर इस पे यही फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ लिखना हमने ए प्लस और बी ये सारा है वाई प्लस 3, ये लिख लिया। और जब माइनस का लिखेंगे तो वो हमने बहुत ख्याल से लिखना है, क्योंकि हमने साइन चेंज करने हैं अंदर के। ए माइनस, अब माइनस जब आप बी लिखोगे तो बी ये टोटल ये सारा वाई प्लस 3 बन रहा है। हमने माइनस लिखा है तो हमने अंदर का साइन भी ज़रूर चेंज करना है। जब भी आप प्लस का लिखो वो तो हम लिख लेते हैं आराम से, लेकिन जब माइनस का लिखेंगे तो हमने साइन अंदर का ज़रूर चेंज करना है, अगर हमारे पास b की वैल्यू मोर देन 1 हो तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमने पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करके अब दोनों साइड पर स्क्वायर बन गया, फिर इनको एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में लिखा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में हम जो है वो अगेन इनके जो है वो ग्रुपिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो इनका एक ग्रुप बनाना है और एक ग्रुप इसका बनेगा। इनका इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो सा फार्मूला भी इस पर सूटेबल होता है। लेकिन हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस, और इसको जो है हमने फार्मूला बनाना है तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट को हमने ऐसे लिख लेना है और इसके बाद बीच में प्लस 2 ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास 1 है। तो आप देख सकते हैं इससे 2a आ रहा है। तो ये फार्मूला हमने बिल्कुल सही अप्लाई किया है। एक्स स्क्वायर
माइनस, और जब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब इस पे जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप लिखोगे ए प्लस बी, प्लस में तो हम जो है वही लिख लेंगे, लेकिन माइनस में हमने ध्यान रखना है बी आपके पास जब मोर देन 1 वैल्यू हो तो उसको फिर हमने अंदर के साइन भी चेंज करने हैं मस्ट। तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे आपने कर लेनी है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में अगेन जो है हमने इनको कंबाइन करना है और इसको कंबाइन करना है, क्योंकि ये पूरे वाई स्क्वायर वाई के साथ जो है वो फार्मूला इसका बन रहा है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में, बेशक इसको लिख लो अभी से। और फिर जो है वो हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाता है वाई स्क्वायर। यहाँ जब भी वाई स्क्वायर के साथ माइनस हो तो हमने माइनस कॉमन करना है ताकि अंदर फार्मूले के लिए पूरी सेटिंग हो सके, क्योंकि यहाँ पर 1 स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट के साथ प्लस आना चाहिए। जब आप फार्मूला बना रहे होते हो तो फर्स्ट एंड लास्ट के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। अब आप फार्मूला इजीली बना सकते हो इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2a और b, ये बन गया फार्मूला। अच्छा, अब इसको कंबाइन फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये बनेगा y मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर आके यहाँ थर्ड आइडेंटिटी बनती है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। a प्लस बी और a माइनस और अंदर के साइन चेंज कर देने माइनस बी, तो इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसके फोर्थ पार्ट में अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x का हाफ भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर का भी मौजूद है। तो अब हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये किस वाले के साथ कंबाइन करनी है। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो जिसका हाफ हमारे पास मौजूद होता था कांस्टेंट वैल्यू में हम उसका मिला के तो उससे फार्मूला बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हाफ भी मौजूद है और वाई स्क्वायर का हाफ भी मौजूद है। कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ 3 है, तो हमने अब इसको इस तरीके से जो है वो इस 3 को स्प्लिट करना है ताकि हम ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों को दे सके। तो 3 तो नहीं दे सकते, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे +4 - 1। अगर आप देखें तो +4 - 1 से +3 ही आता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है ऐसे इसको स्प्लिट करके लिखने से। तो अब हमने जो है वो इस 4 को कंबाइन करना है x के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है, और इसकी जो हाफ वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बड़ी है और जो y की है वो छोटी है। तो हम इस 1 को इस y के साथ कंबाइन करेंगे और x के साथ 4 को कंबाइन करेंगे। तो पहले हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और फिर हमने लिखना है वाई स्क्वायर के टर्म्स, वो हम इस तरीके से लिखेंगे। इस तरह की हमने ग्रुपिंग कर लेनी है। हमने कांस्टेंट को स्प्लिट कर दिया और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने सही तरीके से करनी है कि उससे फार्मूला भी बन सके। तो अब जो है इनके हम फार्मूलाज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस y वाले टर्म में 1 कॉमन -1 या माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास रह जाता है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये माइनस कॉमन लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट एंड लास्ट जिनका हम स्क्वायर बना रहे होते हैं तो उनके साथ पॉजिटिव साइन होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर के साइन चेंज होके पॉजिटिव बन जाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के साथ। अच्छा, यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, इस 4 की जगह 2 स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर -2 a और b हमारे पास 2 है, ये लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये लिख लिया, और यहाँ आ जाएगा प्लस है तो +2a और b हमारे पास 1 है। अब हम इनको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, इनकी जो ओपन फॉर्म है वो हम लिख चुके हैं, तो वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा a, यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस बी होल स्क्वायर। माइनस मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ 2 के साथ माइनस था और यहाँ 2 के साथ प्लस है, तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो मतलब a की वैल्यू x -2 है और b की वैल्यू y + 1 है।
तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि इक्वल होती है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हमने लिखना है ए को, तो हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, ए प्लस बी, बी हमारे पास वाई प्लस वन है, और ये है ए माइनस लगाया तो इनके साइन ज़रूर चेंज होंगे इस तरीके से। फिर हमने लिखा एक्स, इसको अरेंज करके लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन से आता है माइनस वन। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व होता है तो हमने सॉल्व करना है, एक्स माइनस वाई और माइनस टू माइनस वन से आता है माइनस थ्री। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखने के बाद देखना है कि वहाँ पर अगर सेम टर्म्स आ रही है तो उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो करना है। तो उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 5 की तरफ देखें तो वो तो जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का जो हाफ वेरिएबल एक्स है वो भी मौजूद है। इस कांस्टेंट को भी हम इनके साथ ही शामिल करेंगे। यहाँ पर जो बिल्कुल सिंगल फॉर्म होगा वो ये होगा, क्योंकि इसका ना तो हाफ मौजूद है इसलिए हम इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं शामिल करेंगे। हमने वो कांस्टेंट वैल्यू इनके साथ एक्स के साथ शामिल करनी ताकि हम इस यहाँ पे फार्मूला बना सकें। तो ये हो जाएगा 5x होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया। अब हमने यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस टू लगा लेना है, ए और बी इस तरीके से। इससे 2 5 ज़ा 10 और एक्स आ जाता है। और ये जो है ना इसको हमने लिख लेना है 6z होल स्क्वायर। इसको तो बिल्कुल हमने सेपरेट एक साइड पे रखनी है, इसकी ज़रूरत बाद में आएगी। अच्छा, ये जो है ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6z होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। हमने लिखना है ए हमारे पास ये है प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। अब यहाँ बी सिंगल फॉर्म में इसलिए साइन इसका ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मोर देन वन हो तो फिर अंदर के टोटली जितने भी हैं सब के साइन हमने चेंज करने हैं। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है और देखना है कि किस वाले टर्म को हमने बिल्कुल एक साइड पे सेपरेट कर देना है और बाकी कौन से 3 हैं जिनको हमने कंबाइन करने हैं। तो वो बहुत ही इजी है। इस 4xz की तरफ देखें तो इसका मतलब है कि x और z वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे कर देना है। मतलब कि एक्स स्क्वायर 4xz और प्लस 4z स्क्वायर, इनकी हमने ग्रुपिंग कर लेनी है। और जो बिल्कुल सेपरेट बनेगा वो वाई स्क्वायर होगा, उसको तो हमने बिल्कुल एक साइड पे लिख लेना है। और वो 3 जिनको हमने कंबाइन करना है वो तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो एक्स की टर्म है वो और जो जेड की टर्म है वो, उनको कंबाइन करके हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे। तो उन तीनों से हमने बनाना है फार्मूला इस तरीके से। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बन गया। अब बारी है 2ab की। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस 2a और b हमारे पास है 2z। ये बन गया हमारे पास फार्मूला, और जो सेपरेट टर्म है वो हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अच्छा, अब जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब हमने लिखना है ए, यहाँ माइनस है तो माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब जो है ये अगेन आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो ये बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन और यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि थ्री टर्म्स को साइड पे कर देंगे और जो फोर्थ वन है उसका अलग एक ग्रुप बना लेंगे। अगर आपके पास 5 टर्म्स आए हैं तो उसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर देना। 4 टर्म्स की तो समझ आती है, 3 को साइड पे करके जो जिसका हाफ हमारे पास मौजूद नहीं उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर देना है। लेकिन जब 5 टर्म्स आएंगे तो उसको फिर सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट कर 2 नंबर्स में स्प्लिट कर देना है। तो एक नंबर एक वेरिएबल को दे देंगे और जो दूसरा है वो दूसरे वेरिएबल को देंगे, लेकिन ऐसे तरीके से देंगे कि उससे फार्मूला भी बन जाता हो। तो यहीं पे एक्सरसाइज 5.1
कंप्लीट हो जाती है। 5.2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।